ओके, तो है हमारा टॉपिक इंक्लूसिव क्लासरूम, कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए बच्चों का। ओके, व्हाट इज इंक्लूसिव क्लासरूम? अ इंक्लूसिव क्लासरूम इज ए रेगुलर क्लासरूम। ये एक रेगुलर क्लासरूम होता है वेयर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी, जहाँ पर बच्चे जिनके अंदर डिसेबिलिटी है और जिनके अंदर नहीं है वो एक साथ लर्न करते हैं, मतलब एक साथ वही क्लास में पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, रिस्पेक्ट मिले, सपोर्ट मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। स्टूडेंट लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। की पॉइंट्स क्या हैं इसके? स्टूडेंट है वो एक दूसरे के साथ एक ही क्लासरूम में अच्छे से सीखे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सभी को, सेफ सपोर्टिव और फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले बच्चे को। टीचर अंडरस्टैंड एवरी चाइल्ड लर्निंग नीड, कि हर एक टीचर है जो वो हर एक बच्चे की लर्निंग नीड्स को अंडरस्टैंड करे, पहचाने, फोकस करे पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन एंड सक्सेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, कि बच्चा पार्टिसिपेट करे, कोऑपरेट करे, ठीक है, जो कि उसकी सक्सेस पर डिपेंड करता है हर एक बच्चे की। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम के? फर्स्ट है एक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, स्टूडेंट है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेस रोट लर्निंग, मतलब रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना नहीं होना चाहिए क्लास में। मोर एक्सपेरिमेंट एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मतलब बच्चा एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखे और वो अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा अच्छे से। ठीक है। सेकेंड है प्रोवाइड करेगा चॉइस एंड टाइम। स्टूडेंट चूज लर्निंग एक्टिविटीज़, बच्चा है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ को चूज़ करे। इंडिविजुअल लर्निंग पेस इज़ रिस्पेक्टेड, जो हर एक बच्चे की जो लर्निंग की स्पीड होती है वो रिस्पेक्ट की जाए। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है और कोई लेट सीखता है। मोर डीप लर्निंग देन मेमोराइजेशन, मतलब कि उनकी डीप लर्निंग होनी चाहिए, ना कि उनकी मेमोराइजेशन, मतलब उनको रट्टाफिकेशन वाला मेथड यूज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड है सपोर्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, के लिए सपोर्ट होना चाहिए। हेल्प एवरी लर्नर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हर एक लर्नर को सपोर्ट करना चाहिए। उनकी डाइवर्सिटी को वैल्यू करना चाहिए, कि एक क्लास में बहुत टाइप के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, वो डाइवर्सिटी होती है। डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आता है सपोर्टिव रोल ऑफ टीचर का रोल क्या होता है? इंडिविजुअल को अटेंशन देनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों के अंदर। यूज़ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए। हाई ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए टीचर को। करिकुलम की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट फॉलो क्लासरूम रूल्स को स्टूडेंट फॉलो करे, अपने करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करे। प्रमोट कल्चर एंड वैल्यू, इसके मतलब बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन और इंक्लूजन को बढ़ावा देना, डिफरेंट लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना और मल्टी सेलर लर्निंग को एनकरेज करना, बढ़ावा देना। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लीडरशिप स्किल डेवलप करना बच्चे के अंदर, टीम वर्क और ग्रुप लर्निंग को डेवलप करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बिल्ड करना बच्चे के अंदर। अब मेन कंपोनेंट्स क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम की? क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट, एक्सेसिबल क्लासरूम लेआउट होना चाहिए, मतलब क्लासरूम का जो अ, एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए क्लासरूम। कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए उसमें। एडिक्वेट मूवमेंट स्पेस, मतलब एक अच्छा मूवमेंट का स्पेस होना चाहिए। क्लियर व्यू होना चाहिए टीचर और बोर्ड का, बच्चा बोर्ड को और टीचर को अच्छी तरह देख पाए। यू शेप और ग्रुप सीटिंग प्रेफर की जानी चाहिए। पेयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक लर्नर्स टुगेदर, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग लर्नर और एक वीक लर्नर का पेयर होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। उसके बाद क्लासरूम प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? कोलैबोरेटिव टीचिंग होनी चाहिए। पूरी वूल क्लास टीचिंग होनी चाहिए, कि पूरी क्लास को टीचर पढ़ा रही है। एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा एक्टिविटी करके अच्छे से सीखता है। पीयर ट्यूटिंग होनी चाहिए, कि बच्चे भी बच्चे को सिखा पा रहा है। कोऑपरेट लर्निंग होनी चाहिए, मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और ग्रुप कंपटीशन होना चाहिए। उसके बाद रोल क्या है टीचर के? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करे बच्चों के अंदर, वो ग्रुप सिटिंग को अरेंज करे, क्रिएट करे काम कॉर्नर, यूज़ करे एजुकेशनल गेम्स का, वो इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करे, वो क्लासरूम की कम्युनिटी को बिल्ड करे, वो एक दूसरे के बच्चा हेल्प करे, उसको एनकरेज करे, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पर फोकस करे, उनको ब्रेक दे जब उनको नीड हो। टेक सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल एजुकेटर से उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद सपोर्टिव एड्स एंड मटेरियल क्या क्या चाहिए, ज़रूरतें होती हैं क्लासरूम में? स्टैंडिंग फ्रेम्स होना चाहिए, एक एडजस्टेबल चेयर होनी चाहिए, ब्रेली बुक्स होनी चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए, स्पीच सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होना चाहिए,
पोस्टर्स और फ्लिप चार्ट्स होने चाहिए, टीमर्स होने चाहिए, लेवल बुक एंड मैनिपुलेटिव होने चाहिए, जैसे बेस 10 ब्लॉक होना चाहिए, पजल होने चाहिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे आईपैड ऐप, एडेप्टिव पेंसिल ग्रिप्स, ये सब होने चाहिए। इंक्लूजन इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेसिंग स्टूडेंट टुगेदर। इंक्लूजन क्या ये कह रहा है कि इंक्लूजन है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चों को एक साथ रख लो, इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर ऑल टू लर्न एंड सक्सीड, ताकि वो इकट्ठा सब अच्छे से सीख सके और अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक इंक्लूसिव क्लासरूम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है हमारा स्कूल अवेयरनेस एंड स्कूल रेडीनेस। स्कूल अवेयरनेस और स्कूल रेडीनेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्कूल अवेयरनेस, व्हाट इज स्कूल अवेयरनेस? स्कूल अवेयरनेस मीन्स हैविंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए और हमें समझ होनी चाहिए। इट्स फैसिलिटीज़, वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे रूल्स होते हैं, वहाँ पे एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट होता है और सर्विस अवेलेबल होती है चिल्ड्रंस के लिए, स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, अब क्या अवेयरनेस मतलब नॉलेज भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो और कॉन्शियसनेस भी हो। ठीक है, उसको अवेयरनेस बोलेंगे। ये हेल्प करती है पेरेंट्स को और चिल्ड्रंस को टू नो अबाउट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड स्पोर्ट्स सर्विस। ये बताती है बच्चे को कि आपको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी और स्पोर्ट्स सर्विसेज क्या हैं। और स्कूल रेडीनेस क्या होता है कि एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज प्रिपेयर्डनेस होती है चाइल्ड की टू एंटर स्कूल एंड लर्न सक्सेसफुली, मतलब स्कूल के लिए बच्चा रेडी होना। ठीक है, तो बच्चे के अंदर फिजिकल भी, मेंटली भी, इमोशनल भी, सोशल भी और लैंग्वेज भी, ये क्या होती है, प्रिपेयर्डनेस होती है कि अब एक बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी है। ठीक है, और वो सक्सेसफुली लर्न कर सकता है। अब दो कंपोनेंट्स होते हैं स्कूल रेडीनेस के, एक फर्स्ट है रेडीनेस फॉर स्कूल, सेकेंड है रेडीनेस टू लर्न। एक होता है कि बच्चा स्कूल जाने के लिए ठीक है, मान गया कि बच्चा स्कूल जा रहा है, चाइल्ड इज प्रिपेयर टू जॉइन स्कूल, बच्चा स्कूल जाके मतलब चाइल्ड प्रिपेयर हो गया स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद आता है रेडीनेस टू लर्न, कि चाइल्ड सीखना चाहता है, चाइल्ड इज़ विलिंग एंड एबल टू लर्न, कि वो चाहता है कि वो कुछ सीखे, वो लर्न करे। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हेल्प करती है पेरेंट्स को चूज़ द राइट स्कूल, राइट स्कूल चूज़ करे पेरेंट्स। ठीक है, इंक्रीज करे स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ाए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करे, बच्चे के फियर को और मिसकंसेप्शन को रिड्यूस करे, इक्वल एजुकेशन का सपोर्ट मिले चिल्ड्रन को विद डिसेबिलिटीज़। स्कूल रेडी मतलब रेडीनेस फॉर स्कूल और रेडीनेस टू लर्न। अब स्कूल रेडीनेस के फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड, जो पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, और उसको एनकरेज करना स्कूल जाने के लिए। ठीक है, सेकंड है पॉजिटिव होम का, उसका जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, मोटिवेशन होना चाहिए लर्निंग के लिए। चाइल्ड का हेल्थ कैसे, गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ होनी चाहिए बच्चे की, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, अगर उसको हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनका जल्दी से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थर्ड है सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस में क्या है, फैमिली इनकम देखी जाती है बच्चे की, एजुकेशनल रिसोर्स देखे जाते हैं, क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं, न्यूट्रिशन और उसकी हेल्थ केयर को देखा जाता है, और उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट को देखा जाता है सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस में। इसके बाद स्कूल सर्विसेज में क्या है, इंक्लूसिव फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर प्रेजेंट होने चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, लर्निंग रिसोर्सेज होने चाहिए। उसके बाद क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ़ होना चाहिए और वेलकमिंग क्लासरूम होना चाहिए, कि बच्चा खुश हो क्लासरूम में जाकर, पॉजिटिव टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रेंडली उसके क्लासमेट होने चाहिए और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर ये सब अच्छा होता है तब एक बच्चा है वो क्लास में जाने के लिए या स्कूल में जाने के लिए रेडी होता है। दूसरे फैक्टर क्या है, कि मदर की एजुकेशन भी देखी जाती है, जेंडर इक्वालिटी होती है फैमिली में, प्लेस ऑफ रेजिडेंट, बच्चे का प्लेस कहाँ है, बच्चा रह रहा है, और प्री स्कूल एजुकेशन क्या है बच्चे की, सब देखा जाता है। फोर्थ है इंडिकेशन ऑफ स्कूल रेडी, मतलब आपको क्या इंडिकेशन मिलते हैं कि बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसकी वोकैब गुड होती है, क्लियर कम्युनिकेशन होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल उसकी अच्छी होती हैं। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है और कोऑपरेशन करता है दूसरों के साथ। सोशल इंटरेक्शन बच्चे का अच्छा होता है, वो फ्रेंड्स बना रहा है, प्ले दूसरों के साथ खेल रहा है, न्यू
एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहा है ईजिली। कोग्निशन और जनरल नॉलेज बच्चे की अच्छी हो रही है, मतलब थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग स्किल, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब बच्चे की अच्छी हैं। अप्रोच टू लर्निंग, मतलब क्यूरियोसिटी है बच्चे के अंदर जानने के लिए, इंटरेस्ट है उसका लर्निंग में, अटेंशन एंड परसिस्टेंस है। अब टीचर का क्या रोल होना चाहिए स्कूल की रेडीनेस में, वो बच्चों को हेल्प करे एडजस्ट करने में स्कूल में, वो बच्चे को पार्टिसिपेशन को क्लासरूम में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराने के लिए इनकरेज करे, वो एक इंक्लूसिव एंड लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करे, ऑर्गेनाइज करे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी में बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है, यूज़ करे बड़ी सिस्टम को यूज़ करे, इन्वॉल्व करे पेरेंट्स एज पार्टनर्स, मोटिवेट करे बच्चों को थ्रू फ्रेंडली बिहेवियर से, बच्चों को मतलब एज ए फ्रेंड बच्चों को समझाए, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करें। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक स्कूल अवेयरनेस एंड